ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 8। अन्ना की सौत उसे चिढ़ाया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र के रामताइम में एल्काना नामक सूफवंशी मनुष्य रहता था। एल्काना येरोहम का, येरोहम इलीहू का, इलीहू तोहू का, और तोहू एफ्राइम वंशी यूसुफ का पुत्र था। एल्काना के अन्ना और पेनिन्ना नामक 2 पत्नियां थी। पेनिन्ना के संतान थी, किंतु अन्ना के कोई संतान नहीं थी। एल्काना प्रतिवर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसे बलि चढ़ाने अपने नगर से शिलो जाया करता था। वहाँ एली के दोनों पुत्र होफनी और पीनहास प्रभु की याजक थे। एल्काना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेनिन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था, यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। अन्ना की सौत उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। प्रति वर्ष यही होता था। जब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेनिन्ना उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी, और अन्ना रोती और भोजन करने से इनकार करती थी। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा,
मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप जीवंत ईश्वर हैं। आप मुक्ति के स्रोत हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपने वचनों के द्वारा मुझे आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। आमीन। प्रियजनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, समय पूरा हो चुका है। तुम लोग पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है। पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया और अपनी महिमा में स्थान दिया। उसने बंदियों को रिहा किया, मुर्दों को जिलाया। जो उसके पास आता है उसे अनंत जीवन मिलता है। ईश्वर का राज्य जिसे यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इस धरती पर प्रकट किया, हम उसमें विश्वास करें। अपने पापों से हम विमुख हो जाएं, अपनी बदकारियों और गलतियों के लिए क्षमा की याचना करते जाएं। संत पौलुस भी इस विषय में लिखता है कि ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप निरंतर सजग होकर प्रार्थना में लगे रहें। दिन रात आप प्रभु की बाट जोहते रहें। प्रियजनों, जब हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ हमारे ऐशो आराम का होता है या फिर जिंदगी में सुख और आराम प्राप्त करने का होता है, तो तब हमें जीवन में दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारी अपेक्षाएं या इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। अगर हम जीवन में केवल सुख और चैन के लिए भागते फिरते हैं या उसकी कामना करते हैं तो वो हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हमें उसे संसार में ढूंढते हैं। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि ये संसार तुम्हें सच्ची शांति, सच्चा आनंद नहीं दे सकता है, परंतु ईश्वर हमें वो सच्चा आनंद और जीवन हमें दे सकता है। तो हमारे जीवन का विधाता स्वयं परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और प्रभु ये कहता है, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। तुम अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी सुध लेता है और तुम्हारी चिंता करता है। जब हम उससे संयुक्त हो जाते हैं, उसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं, उसके अनुसार हम जीवन बिताते हैं, तो हमें शांति, आराम और सुख मिलता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें आमंत्रित करता है
कि हम अपने मुक्तिदाता परमेश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं, क्योंकि ये संसार मुझे और आपको सच्ची शांति नहीं दे सकता है। प्रभु कहता है, तुम्हारा शोक मैं आनंद में बदल दूंगा, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा और तुमको सुख, आराम और आनंद मैं प्रदान करूंगा। तो हमारे विश्वास के द्वारा हम यीशु के मिशन कार्य में, विशेषकर जो लोग भटक गए हैं, हम उन्हें प्रभु की ओर आकर्षित कर सकते हैं। और यही करने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। तो यीशु के साथ कार्य करते हुए हम सिर्फ अपने लिए या अपने हित के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि दूसरों के हित के लिए भी हम जीते हैं। उनके पास मुक्ति का संदेश पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो हम पाप या बुराई के अथाह समुद्र से मनुष्यों को बचाने के लिए उनके मछुए भी बन जाते हैं और ईश्वर की कृपा तथा मुक्ति रूपी किनारे तक उनको हम खींच लाते हैं। तो प्रियजनों, आज का ये संदेश प्रभु हमें देना चाहता है कि वो मेरे और आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहता है। वो यही चाहता है कि मैं और आप इस दुनिया में रहते समय, इस संसार में रहते समय संसार के ना बन जाएं, परंतु हम परमेश्वर को और उसके वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, जो हमारी सुध लेता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें आनंद प्रदान करता है, जो हमें मुक्ति प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके वचन को ग्रहण करता हूँ। आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, हे यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में ईश्वर के मंदिर के आंगन में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके वादे मेरे जीवन में पूरे हो जाने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए आज का ये वचन मेरे और आपके लिए स्पष्ट है। बाइबल में हम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं कि बाइबल प्रायश्चित के विषय में हमें बताती है। बाइबल हमें सफरिंग के विषय में बताती है, दुख के विषय में बताती है। पाप क्षमा और प्रायश्चित, ये दो चीजें प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को दोगुना कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और अपने भाई बहन से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर भी हम लोगों को क्षमा करता और आशीष प्रदान करता है। आज के इन वचनों के द्वारा हमें पश्चाताप का वरदान मिले, हम अपने जीवन में उस आशीष को अनुभव करें और अपने भाई बहनों को हम क्षमा करें और इस वचन को हम आत्मसात करें। जब प्रभु हमसे ये कहता है कि समय निकट आ गया है, ईश्वर का राज्य निकट है, इसलिए तुम पश्चाताप करो, अपने पुरानी बदकारियों से, हर प्रकार की अश्लीलता से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की मुकारियों से आजाद होकर परमेश्वर के पीछे चल पड़ो, उसका अनुसरण करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जब यीशु जा रहे थे, उन्होंने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वो अपने जाल मरम्मत कर रहे थे और यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। वहीं थोड़ी आगे चलने के बाद उसने जबेदी के पुत्र याकूब और योहन को देखा, वे भी अपनी नाव और जाल मरम्मत कर रहे थे। प्रभु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ, और वे भी अपने पिता जबेदी को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आज प्रभु मुझसे और आपसे भी चाहता है, हो सकता है कि मैं और आप अपने कामों में व्यस्त हों, हमें हो सकता है ईश्वर की बातों की चिंता ना हो सकता है हमारे जीवन में ईश्वर के वचन का कोई महत्व ना हो। प्रभु ये कहता है तुम मेरे पीछे चले आओ
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें अनंत मुक्ति प्रदान करूंगा और मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु इन वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में शांति चंगाई प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, अपने वचन के द्वारा आज हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले। इस पूरे सप्ताह में हे प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर। तेरी पवित्र कृपा हमारे जीवन में सदा बनी रहे और हमारे परिवारों में तेरा आत्मा अपना सामर्थ्य प्रकट करे। हे प्रभु यीशु, इन दिनों में हम अपने गलतियों कमजोरियों के लिए बुराइयों के लिए क्षमा की याचना करते हैं। आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम इन वचनों को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए आपकी कृपा मांगते हैं। आज के इस पूरे दिन में हमारी अगुवाई कर, हमारे कामकाज में हमारी सहायता कर। ये प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा